नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज़ आदी अचिन। बड़ा इंटरेस्टिंग सा गेम चल रहा है जहाँ पर इमरान खान अभी भी मिसिंग है। इमरान खान एकदम मिसिंग है और इसके ऊपर पूरी तरह से मेल्टडाउन चल रहा है पाकिस्तान के अंदर। बट एक चीज़ यहाँ पर नोट करने वाली है कि ज़्यादा ज़ोर से प्रोटेस्ट करने के लिए लोग अभी वहाँ पर इतने खड़े नहीं हैं। ऑल्दो उसकी बहन है जो इधर-उधर वो काफ़ी आवाज़ उठाने की कोशिश कर रही है, यहाँ तक कि इंडियन मीडिया ने भी उसको बुला लिया और आई मीन आई डोंट नो व्हाट द पर्पस इज़ बट इन एनी केस उसको भी बुला लिया और उसको काफ़ी प्ले अप करने की कोशिश की जा रही है। मैंने तो ये बोला है ठीक है यार अगर मनमुरा गया होता तो अभी तक निकाल दिया होता। दिस इज़ नॉट दिस इज़ बेसिकली एक डिलिबरेट ब्लैकआउट किया है। वो किसके लिए किया है उसके बारे में भी थोड़ी-सी बात करने की कोशिश करेंगे। ज़ीरो एक्सेस एब्सोल्यूटली फैमिली को नहीं मिलने दे रहे, लॉयर्स को नहीं मिलने दे रहे, उसके पार्टी वालों से नहीं मिलने दे रहे एंड रीज़न मेरे हिसाब से बड़ा क्लियर है कि टू ब्रेक हिज़ कम्युनिकेशन चेन। ठीक है? और यहाँ पर जो इस टाइम पे रीस्ट्रक्चरिंग चल रही है पाकिस्तान के अंदर, उससे उसको थोड़ा दूर रखना है। क्योंकि देखिए कुछ चीज़ें हो रही हैं पाकिस्तान के अंदर वेयर तो 27th अमेंडमेंट है और एक और बड़ी चीज़ है जहाँ पर अभी तक जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का इनका जो एक ये ओहदा इसको आसिम मुनीर को लेना था, उसका अभी तक नोटिफ़िकेशन नहीं आया है। वो 29 तारीख को आना चाहिए था रात को 12 बजे से आई मीन 28-29 की रात को 12 बजे तक वो आ जाना चाहिए था। वो अभी तक आया नहीं है। देयर इज़ अ पैटर्न टू दिस। इन लोगों ने पहले भी ये चीज़ें करी हैं जस्ट टू डू दैट। नाउ 2-3 चीज़ें इसके अंदर हैं कि भैया अगर इमरान खान इज़ गॉन देन तो भैया देन द स्टोरी इज़ कंप्लीटली डिफरेंट। बट यहाँ पर इन लोगों ने कुछ ना कुछ प्रूफ ऑफ लाइफ और ये सब चीज़ें करी हैं। बट पीपल आर सेइंग उससे मिलने नहीं दिया जा रहा है एंड दिस एंड दैट। सो दैट इज़ द मेन थिंग एंड पीपल डोंट नो व्हाट एक्जेक्टली इज़ हैपनिंग। नाउ अफ़गान मीडिया की तरफ से तो बोला जा रहा है कि भैया वो टपक गया है। पाकिस्तान के अंदर काफ़ी सारे जो इमरान खान प्रो सपोर्टर्स हैं, वो भी बोल रहे हैं कि भई टपक गया है, उसको ये छुपाने की कोशिश कर रहे हैं और ये सब चीज़ें कर रहे हैं। देखिए काफ़ी एक एक थोड़ा-सा यू नो गेम थोड़ा टेढ़ा है इसके अंदर। दिस इज़ समथिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। नाउ यहाँ पर दिस डिले जो इसे मिलने के लिए नहीं दिया जा रहा, ये नहीं किया जा रहा, देखिए उसको ये एक पॉलिटिकल गेम नहीं है, ये एक इंटरनल स्टेबिलिटी का गेम है। मुनीर के जितने भी लॉयलिस्ट हैं, उसको देखना है कि भई मुनीर फटाफट सीडीएफ बन जाए और जो भी उसको ऑल सर्विसेज़ का जो उसको ओहदा मिलना है प्लस न्यूक्लियर कमांड ये वो सब कुछ एकदम एक बंदे के पास आ जाए। जो ट्रेडिशनलिस्ट जनरल्स हैं इस टाइम पे दे आर वरीड कि यार ये एक ही बंदे के पास सब कुछ जा रहा है और ये चीज़ें काफ़ी ओपनली पाकिस्तान में डिस्कस की जा रही हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं इसके अंदर क्योंकि कई लोग लॉट ऑफ पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट पीछे से कोई सामने आके पाकिस्तान के ऊपर कोई एक ऐसी चीजें नहीं लगा रहा बट यहाँ पर कल यूएनएचआरसी से एक स्टेटमेंट आया व्हिच वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। आप सबको पता है यूएनएचआरसी इज द वे कंट्रीज को वार्न किया जाता है कि भैया आप थोड़ा लाइन से इधर उधर जा रहे हो। नाउ इमरान खान और इसका इशू लिंक्ड है कहीं न कहीं तरह से क्योंकि देखिए मुनीर का जो एलिवेशन होगा उसमें इमरान खान की अगर अगर एक्टिव वॉइस अभी भी है तो ही कैन कॉल फॉर एजिटेशन, ही कैन कॉल फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ स्टफ एंड जो एक डिस्कम्फर्ट क्रिएट करेगी पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पे जहाँ पर पाकिस्तान की वैसे भी हालत बड़ी पतली है। तो कीप इमरान खान साइलेंट, ठीक है? मुनीर को पावर स्ट्रक्चर करने दो, उसके बाद जितने भी कोई जर्नैल-वर्नैल होंगे, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ जनरल्स विल बी आस्क्ड टू लीव या वो रिटायर हो जाएँगे या उनको रिटायर कर दिया जाएगा। इमरान एक प्रेशर वाल्व है, ठीक है? तो अभी वो उसमें वाल्व को बंद करके मैं प्रेशर कुकर की एक एग्जांपल देता हूँ। इस टाइम पे वो प्रेशर बढ़ने दे रहे हैं बिकॉज़ दे कैन एक्चुअली कंट्रोल द थिंग। एक चीज़ बड़ा क्लियरली याद करिएगा कि इनको ये चीज़ समझ में आ गई है कि इमरान खान अगर हमने ये रूमर फैला भी है कि वो मर गया है और इतना स्ट्रीट पे जितना वो सोच रहे थे कि भई पूरा देश में आग लगेगी, ऐसा ऐसा कुछ हुआ नहीं है। 2 कोर कमांडर हैं जिन्होंने थोड़ा बहुत हेजिटेशन दिखाई है, ठीक है? और मैंने आपको पहले भी बताया ये कराची का कोर कमांडर है और एक क्वेटा का कोर कमांडर है। इन दोनों ने थोड़ी हेजिटेशन दिखाई है कि यार ये जो एक बंदे के पास सब कुछ जा रहा है, दिस इज़ नॉट देयर। नाउ ऑब्वियसली ये कोई पेपर में तो आएगा नहीं बट दिस इज़ ऑफ कोर्स माय एनालिसिस ऑफ द सिचुएशन एंड आईएसआई का जो इंटरनल सिक्योरिटी विंग है जिसके ऊपर हमने काफ़ी बात करी है, दे आर नॉट वेरी हैप्पी विद द मिलिटराइजेशन ऑफ एवरीथिंग क्योंकि देखिए आईएसआई और जो इनकी एस्टैब्लिशमेंट जिसको आप बोलते हैं इट्स नॉट प्योरली मिलिट्री। इसके अंदर काफ़ी साहबजादे और राजा साहब और ये वो काफ़ी सारे लोग हैं हू बेसिकली ओन पाकिस्तान। लीगल टीम्स इस टाइम पे रीराइट कर रही हैं पूरा जो काम करना है लेकिन पीएम की ऑफिस से कोई भी अभी प्रोनाउंसमेंट नहीं आई है। रिजीम थोड़ी नर्वस है क्योंकि देखिए अगर ये कुछ गड़बड़ हो गई और इमरान खान का गड़बड़ हो गया तो ये खुद फँस जाएँगे बीच में एंड दे आर वरीड कि देखिए एक चीज़ ये भी है एंड वो किस तरह से वरीड है वो भी मैं आपको बताऊँगा। कोर कमांडर्स का मैंने आपको बताया एंड फॉरेन कैपिटल्स आर ऑफ कोर्स वाचिंग
बट यहां पर देखिए एक एक ये जो डिले है, नवंबर 29th जो 12 बजे रात को नवंबर 29 चढ़ता है, उसमें सीडीएफ का लेटर आ जाना चाहिए था। इट इज नॉट कम। नाउ उसको रिटायर तो ये कर नहीं सकते, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट बिकॉज़ ही इज़ अ फील्ड मार्शल। तो कई लोग ये बोल रहे हैं कि भैया वो जी अभी वो छोड़ जाएगा, भगा देंगे, चांस नहीं है। ही इज़ अ फील्ड मार्शल एंड उसको नहीं हटा सकते ये लोग। बिकॉज़ उस 27th अमेंडमेंट ऑलरेडी पास हो रखा है। बट ये एक जो चिट्ठी है, ये जो अभी तक नोटिफिकेशन है, ये नहीं आया है, इसके काफ़ी मायने रखते हैं। शहबाज शरीफ भागा है लंदन। लंदन में क्यों भागा है? नवाज शरीफ से मिलने के लिए। ये कंसल्टेशन नहीं है साहब, दिस इज पैनिक मैनेजमेंट। ठीक है? नवाज शरीफ के बीच के से जो ये जो पूरे गवर्नमेंट का ये जो सेटिंग वेटिंग हुई थी, ये शहबाज शरीफ ने नहीं करी है, ये नवाज शरीफ ने करी है। सो ही इज स्टिल द इंटरफेस बिटवीन द आर्मी एंड दिस पर्टिकुलर गवर्नमेंट। एंड यहां पर मेरे हिसाब से तो बड़ा क्लियर है कि शरीफ फैमिली को अपने लिए गारंटीज चाहिए, तभी ये कुछ थोड़ा बहुत डिले करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये मिस्टेक हर कोई एक 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 प्राइम मिनिस्टर करता है जब वो सोचता है कि वो एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर है। तो क्या जो एक रिप्लेसमेंट प्लान है शरीफ फैमिली का वो हो जाएगा कि शरीफ फैमिली को गारंटीज दी जाएँगी कि साहब ऐसा है, कोई बात नहीं, एवरीथिंग इज़ ऑलराइट एंड जितने भी आपके इंटरेस्ट हैं, जितने भी आपके ये सब चीज़ें हैं, उसको हम ज़रा वी विल नॉट टच इट। बट एक चीज़ बड़ी क्लियर है इसके अंदर, क्योंकि होगा क्या कि एज़ सून एज़ दिस नोटिफिकेशन कम्स आउट, जो आसिम मुनीर है, ही विल आउटरैंक द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है? ही विल बी द वन ऑल वेयर ऑल ऑफ पाकिस्तान, तो ही विल आउटरैंक द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर को वो सैल्यूट नहीं मारेगा अब के बाद, उसको ज़रूरत नहीं है। तो दैट इज़ समथिंग व्हिच इज़ प्रोबब्ली काइंड ऑफ गिविंग देम अ लिटिल बिट दिस थिंग। देखिए पीएमएलएन का जो बेस है, दे आर आल्सो नॉट वेरी प्रो आर्मी, उनको भी पता है क्या चल रहा है यहाँ पर, और वहाँ पर कहीं न कहीं थोड़ा कुछ बैकलैश आ गया इमरान खान के सपोर्टर्स के साथ, तो गड़बड़ होने के काफ़ी चांसेस हैं। एंड दैट्स व्हाई ये प्रेशर वाल्व को थोड़ा-सा यूज़ कर रहे हैं टू डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम द अदर गेम। पाकिस्तानी आर्मी के अंदर मैंने आपको बताया कि देयर आर स्प्लिट्स, मुनीर का ब्लॉक है, कोर कमांडर्स का ब्लॉक है, जो पुराने बंदे हैं, और एक्सटर्नल फेसिंग ब्लॉक जो है, जो चाइना, अमेरिका और इनके सामने जाके जिनको बात करनी पड़ती है, जो बैक एंड पे जो लोग बात करते हैं, दे आर ऑब्वियसली गोना बी अ लिटिल नर्वस अबाउट दिस एंटायर थिंग। एंड इमरान खान को यहाँ पर बड़ा क्लियर है कि भैया उसको इमरान खान ने पिछला लास्ट अपीयरेंस जो किया था, उसने इस चीज़ को, ये जो 27th अमेंडमेंट है, उसको आसिम लॉ बोला था। जब अब आसिम लॉ बोला था, तो देखिए ही हैड दैट दैट कैपेबिलिटी कि कहीं न कहीं कुछ ज़्यादा नहीं, बट कुछ ना कुछ एक ट्री ट्रिगर कर दे, कुछ कर दे, सो दैट इट माइट जस्ट बिकम एन इंटरनेशनल दिस थिंग। एंड मेरे हिसाब से मुनीर वुड वांट दिस एंटायर गेम टू बी डन क्वाइटली रादर देन हैविंग अ बिग तमाशा अबाउट इट। नाउ ये इमरान खान का लीक हो गया, सो दिस आई थिंक वेंट आउट ऑफ द कैलकुलेशन, तो यहाँ पर थोड़ा-सा इनके ऊपर प्रेशर बढ़ना शुरू हो चुका है। यहाँ पर देखिए आप, अभी जो रिसेंटली अफ़गानिस्तान के साथ चीज़ें चल रही हैं, भारत के साथ चीज़ें चल रही हैं, सो दोज़ आर ऑफ कोर्स बीइंग यूज्ड एज़ डायवर्जन, जब आसिम मुनी पीछे से अपने आप को स्ट्रेंथन करेगा। इमरान खान का गेम भी एक डायवर्जन चलेगा, बट इट हैज़ द पोटेंशियल ऑफ काइंड ऑफ क्रिएटिंग chaos एंड दैट्स द प्रीटी मच अ डेंजर। रिटायर विटायर तो नहीं हो रहा है, ये तो बड़ी क्लियर चीज़ है, बट एनीथिंग कैन हैपन, पाकिस्तान कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि कहीं न कहीं अभी कुछ कुछ ना कुछ ये इधर पे थोड़ी बहुत मूवमेंट होगी, वेयर सम सॉर्ट ऑफ ईदर गारंटीज़ विल बी गिवन टू द शरीफ फैमिली कि भैया डोंट वरी, आपको हम ध्यान रखेंगे। मरियम नवाज़ तो यार, मरियम बंकर में रहेगी तो कोई टेंशन नहीं है। सब आप ज़रा ठंडे रहो, प पंजाब की पॉलिटिक्स में हम कुछ नहीं करेंगे, मरियम बंकर अलाइव रहेगा, शहबाज़ शरीफ को हम शाबाशी देते रहेंगे, सब कुछ ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। तो ये एक बारी आई थिंक आसिम मुनीर की तरफ से नोट जाएगा। उसके बाद ये पेपर-पूपर जो भी साइन वाइन होना है वो हो जाएगा। दैट विल बी द नॉर्मल केस इन सिनेरियो। अब नॉर्मल केस इन सिनेरियो विल बी मल्टीपल अदर थिंग्स कि जब पेपर ना साइन हो, उसके बाद साइन करा दिया जाए किसी और को बना के। होल लॉट ऑफ थिंग्स कैन हैपन इन पाकिस्तान। सो नेक्स्ट वन डे, वन एंड हाफ डेज़ गोना बी इंटरेस्टिंग टू वॉच, क्योंकि किस तरह आसिम मुनीर इसको इसको निकलता है एंड हाउ डज़ ही स्विंडल आउट ऑफ दिस इज़ गोना बी वेरी, वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच। फॉरेन मीडिया चैनल्स ने कई ने इनको कवर करा है। अभी रिसेंटली इनका थोड़ा-सा दिमाग खराब हुआ था जब कतर ने कश्मीर का पूरा मैप भारत के साथ दिखा दिया। सो दे आर काइंड ऑफ फीलिंग अ लिटिल बिट ऑफ अ पिंच, क्योंकि कई जगहों से थोड़ा एंटागोनिस्टिक रिलेशंस इनके हो रखे हैं, स्पेशली विद टर्की एंड कतर, जिस तरह से इन्होंने बिहेव करा ड्यूरिंग द नेगोशिएशंस विद अफगानिस्तान। अभी देखिए अफगानिस्तान के साथ फिर से इश्यू थोड़ा स्टार्ट होता वहाँ पर दिख रहा है। तो इफ देयर इज नेगोशिएशंस, देयर इज गोना बी अ लिटिल बिट ऑफ अ प्रॉब्लम। तो एक कहीं आसिम मुनीर के परफेक्ट प्लान के अंदर कहीं थोड़ी-सी अड़चनें आई हैं। सो लेट्स लुक एट द नेक्स्ट 24-48 आवर्स। अगर कोर कमांडर सारे लाइन पे आ जाते हैं, शरीफ एकदम साइन सून कर देता है, क्वाइट ग्रीन लाइट चारों तरफ से आ जाती है, तो एवरीथिंग इज नॉर्मल। एंड जो थोड़ा बहुत यहाँ पर टिक-टैक था, उसको फिर आसिम मुनीर डील करेगा आगे जाके, एंड यू विल फाइंड दैट शरीफ विल बी क्वाइटली मूव्ड आउट ऑफ द गेम।
सिनेरियो 2 देयर इज़ अ क्लैश एंड क्लैश होता है, उसके बाद देयर इज़ इंस्टेबिलिटी एंड फिर इमरान खान दिस दैट ये वो एंड सिनेरियो नंबर 3 इज़ दैट ही इज़ व्हिच इज़ वेरी, वेरी अनलाइकली कि आसिम मुनीर को पुश धक्का देके कोई ना कोई निकाल दे वहाँ से या मार दे या कुछ कर दे। ये प्रीटी अनलाइकली एट द मोमेंट क्योंकि उसने ये चीज़ों को बड़ी बड़ी अच्छी तरह से गेम करा होगा बिकॉज़ ही इज़ टेकिंग क्वाइट अ स्टेप टू काइंड ऑफ सी हाउ ही कैन कंसोलिडेट पावर इन पाकिस्तान। देखते हैं होता है क्या बट सबसे रिक्वेस्ट है इस टाइम पे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ एंड आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। मिलते हैं थोड़ी देर में पथिकृत भाई से, तब तक नमस्कार।